करते हैं बीकानेर में कलयुगी कथित पुजारी की क्रूरता की कथा। मंदिर के पुजारी पर दुष्कर्म का आरोप है। 5 लोगों के हत्यारे ने जेल से बाहर आकर पुजारी का रूप धारण किया, ऐसी जानकारी और एडीएसपी कैलाश संधू की अगुवाई में सीओ निकेत पारीक की गंभीर पड़ताल के बाद गिरफ्तार किया गया है। एडिशनल एसपी कैलाश संधू कहते हैं कि एसपी काविंद्र सिंह सागर के निर्देशन में टीम ने मेहनत की और शातिर दरिंदे ने 4 जून को बीकानेर जिले में बच्चियों को शिकार बनाया। 1993 में भी बच्चियों से दुष्कर्म के बाद बच्चियों और मां बाप सहित 5 लोगों की हत्या इस दरिंदे ने की। हाई कोर्ट रतनगढ़ कोर्ट की फांसी की सजा को बरकरार रखा गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 20 साल की सजा में इसे बदला। बीकानेर जेल में सजा काटकर आरोपी श्री डूंगरगढ़ में मंदिर में पुजारी बन बैठा और अब फिर से इस दरिंदे ने एक बार फिर 2 बालिकाओं को अपनी हवस का शिकार बनाया। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, और इस तरह के जो लोग होते हैं वाकई में जेल की सलाखों से बाहर आने के लायक है ही नहीं। सख्त से सख्त सजा इसे एक बार फिर से दी जाए, ऐसी गुजारिश, क्योंकि इसने पहले भी इस तरह का कांड किया और उसके बाद में दोबारा इसकी मानसिकता वैसी की वैसी रही। हमारे साथ बीकानेर से सहयोगी और रेजिडेंट एडिटर लक्ष्मण राघव जुड़े हैं। लक्ष्मण, इस व्यक्ति को पुजारी कहें या फिर इसे दरिंदा कहें, क्योंकि पुजारी की शक्ल में इसने जिस वहशियत को अंजाम दिया है, दोबारा 1993 के बाद इसकी फितरत बदली नहीं। लेकिन अच्छी बात कि अब ये एक बार फिर से सलाखों के पीछे है। लक्ष्मण, क्या पूरी कहानी इसकी? बिल्कुल सही है कहा आपने। पुजारी कहना तो पुजारी शब्द का अपमान होगा। दरिंदा है वह से दरिंदा, जिसने पहले 1993 में जो घटना की, एक बच्ची से दुष्कर्म किया, उसकी बहन ने देख लिया, उसके बाद 5 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। कोर्ट में मामला जाता है, पुलिस FIR करती है, रतनगढ़ एडीजे कोर्ट फांसी की सजा देता है, फिर हाई कोर्ट में अपील होती है, हाई कोर्ट फांसी की सजा बरकरार रखता है, फिर सुप्रीम कोर्ट जाया जाता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट इस सजा को 20 साल में कन्वर्ट कर देता है। ये दरिंदा जेल की 20 साल की सजा काट कर लौटता है और यहाँ जो इलाका है उसमें एक सनी पुजारी बन बैठता है, जमीन पर भी कहते हैं कब्जा कर लेता है और उसके बाद पिछले दिनों जब 2 मासूम बच्चियों को फिर शिकार बनाता है। हालांकि इस बार पुलिस तेजी दिखाती है, पूरे मामले में एडिशनल एसपी कैलाश संधू की अगुवाई में जो है गिरफ्तारी होती है। लेकिन ये बहुत ऐसी दर्दनाक बात है कि जो लातों के भूत है बातों से नहीं मानते, शायद इस बात की वो कर रही है ये कि जेल में जाकर भी 20 साल का पीरियड कम नहीं होता, उसके बाद बाहर आकर भी फिर वही करतूत कर देना निश्चित तौर पर धब्बा है सभ्य समाज पर। ऐसे लोग, और निश्चित तौर पर इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी, क्योंकि अब जिस तरह से गिरफ्तारी हुई और जिस तरह से मामला आगे बढ़ेगा, बीकानेर पुलिस की एक अच्छी कार्रवाई, डूंगरगढ़ इलाके में निकेत पारीक सहित तमाम लोगों ने इसमें जो किया। चूंकि ये मामला दुष्कर्म से जुड़ा है तो हम बहुत सारी चीजें नहीं बता रहे हैं, क्योंकि हमारे से बता दी है, लेकिन जो घटना है इतनी विभत्स, इतनी क्रूर कि उसको शब्दों में बयां करना मुश्किल होता है। आप लक्ष्मण ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये संभव कैसे हो पाया लक्ष्मण? क्योंकि हम जब कानून की प्रक्रिया की बात करते हैं, उसके बाद में इस इंसान ने दोबारा इस तरह की कोशिश की और उसके बाद में जब फांसी की सजा थी उसको फिर 20 साल की सजा किया गया। अब एक बार फिर से जो कि सलाखों के पीछे है, तो जो कोर्ट है इस बार की न्यायिक प्रक्रिया में पुराने जो इस पर मुकदमे हैं उन्हें भी गंभीरता के साथ लेगी और उसकी पूरी फितरत जांचेगी, क्योंकि इस तरह के लोग तो समाज में घूमने लायक है ही नहीं। लक्ष्मण, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि इस बार जब मामला कहीं भी जाए, जिस कोर्ट में भी जाएगा और सुप्रीम कोर्ट तक भी अगर ये दोबारा गया, तो मुझे लगता है पिछला जो इसके काले कारनामे हैं वो सामने। लक्ष्मण, आपको माफी के साथ रोकना चाहेंगे। डीएसपी कैलाश संधू जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कैलाश जी, स्वागत है फर्स्ट इंडिया में। लेकिन सर, जिस तरह का ये पूरा मामला है और जिस तरह के इंसान की फितरत को हम बयां कर रहे हैं, इसकी फितरत बदली नहीं। पहले भी जघन्य वारदात को अंजाम दिया और एक बार फिर से बच्चियों को अपनी हैवानियत का निशाना बनाया, लेकिन अब टीम ने इसे धर लिया है। किस तरह से टीम पहुंची सर इस तक और ये कैसे छुप के रह रहा था, ये जानकारी दीजिए। मैडम, ये 93 का जो केस जिसमें कि इसको अल्टीमेटली उम्र कैद हुई थी जी, लगभग 2013 के आसपास में ये जेल से छूट गया था। अभी का बाकी रिकॉर्ड हमारे को लेना है जी। उसके बाद में यहाँ जो ये गांव है वहाँ पर एक शनि भगवान का कोई मंदिर है, वहाँ ये पुजारी बन के रहने लग गया। आसपास की काफी गोचर जमीन पर उसने कब्जा करके अपना आश्रम टाइप बना लिया, वहाँ एक छोटी मोटी दुकान भी चलाता है और वहीं पर इन दोनों बच्चियों को इसने ये लालच दिया कि भुजिया खिलाया, प्रसाद दिया, चाय वाय पिलाई और फिर छोटी बच्ची को बोलता है मेरे तुम्हारे पैरों में चप्पल नहीं है, तुम अंदर आओ, मैं तुम्हारे को चप्पल देता हूँ। और वहाँ उसने ये वारदात दोनों के साथ कमिट की जी। इनिशियली घर वालों को ये पता भी नहीं चला था कि उनकी बच्चियों के साथ ऐसा हादसा हो चुका है। अल्टीमेटली पुलिस ने बहुत ही गहनता से पता किया तो उनको पता चला कि बच्चियां इस अपराध को एक्चुअल में डिस्क्राइब करने की स्थिति में भी नहीं है जी। वो इतना भी नहीं समझती कि ये इस प्रकार की चीज ऐसे हो गई है उनके साथ में। फिर सारी चीज निकल के आई, जैसे जैसे उन्होंने डिटेल बताया और हमने उसको सारा निकाल के अल्टीमेटली
कि कहाँ ले गया था। उन्होंने लड़कियों ने आगे जाके खुद अपने आगे चल के बताया कि यहाँ ये हुआ, यहाँ ये हुआ। फिर उससे जब इंट्रोगेशन हुआ तो पहले वाली घटना हमारे को जो आज इन्होंने अभी 3 जून को करी वो हमारे को क्लियर हो गई थी जी। फिर जब इससे डिटेल इंट्रोगेशन हुआ इसके प्रीवियस हिस्ट्री को लेके, तब हमारे को ये पता चला कि आदमी कितना खतरनाक हो सकता है कि 93 में इसने 5 मर्डर एक साथ कर दिए। बिल्कुल। अब हम इसको बिल्कुल केस ऑफिसर स्कीम में लेकर के इस केस को बिल्कुल डीपली अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेशन करके और पूरा ये प्रयास करेंगे कि इसका जो एक्चुअल जो पहले इसको इतने साल पहले जो फांसी की सजा दी गई थी वाकई में ये बंदा फांसी ही डिजर्व करता है। बिल्कुल ठीक कहा। और ऐसे खतरनाक आदमी का समाज में रहना कतई उचित नहीं है। आज किसी और को कल किसी और को ऐसे ये करेगा तो हम बिल्कुल साइंटिफिकली और परंपरागत तरीके से इस इन्वेस्टिगेशन को मुकम्मल करके इस व्यक्ति को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल कैलाश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि इस आदमी को जो फांसी की सजा दी गई थी ये वही डिजर्व करता है, इसकी हरकतें वही कहती हैं। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। तो देखिए, बीकानेर जेल में सजा काटकर मंदिर का पुजारी बनकर ये बैठा था, लेकिन अंदर से वाकई में राक्षस ही रहा और उसके बाद इसने 2 बच्चों को अपनी हैवानियत का शिकार बनाया। लेकिन अच्छी बात कि अब ये जेल की सलाखों के पीछे है, पुलिस की टीम ने इसे धर लिया है। लखनऊ, शुक्रिया इस पूरी बातचीत।